एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। भाई आप कहोगे कांस्टेंट टर्म बताना है, ठीक बात है, पहले ये तो बताओ कांस्टेंट टर्म कहते किसे हैं। मैंने कहा बहुत सही चीज पूछ रहे हो आप, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो बहुत आसानी से हम बता देंगे। कांस्टेंट टर्म किसी भी पॉलिनोमियल का वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं आता। कोई भी ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो उस टर्म को बुलाता है कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें वेरिएबल हमारे पास x है। देखो 2 के साथ यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे हमें ऐसे टर्म को कांस्टेंट बोलते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना आए। देखो इसके साथ तो वेरिएबल आ रहा है, 2 के साथ x² आ रहा है तो वेरिएबल आ रहा है, 3x भी है भाई ऐसा टर्म है जिसके साथ वेरिएबल आ रहा है। लेकिन ये जो 5 देख रहे हो भाई ये तो ऐसा टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं आ रहा। भाई ऐसे टर्म को ही तो कांस्टेंट टर्म बोलते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना आए। ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना आए तो उसको हम बोलते हैं भाई कांस्टेंट टर्म। तो यही चीज हमें यहां लिख देनी, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, अ टर्म विदाउट वेरिएबल, अ टर्म विदाउट वेरिएबल। भाई एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं आता उसी को हम उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, देखो 2x² यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, ये 3x जो टर्म है इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, लेकिन 5 एक ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसलिए 5 क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया। अब हमें इसकी ये तो एग्जाम्पल हो गया, अब हमें इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म बताना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लो, 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। भाई देखो 9x³ ये भाई इस टर्म में तो वेरिएबल आ रहा है, इस टर्म में वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, इस टर्म में देखो, इस टर्म की बात करते हैं भाई, इस टर्म में वेरिएबल आ रहा है। आप बोलोगे नहीं आ रहा, तो भाई कांस्टेंट टर्म यही तो टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म कौन सा टर्म हो गया, यही वाला टर्म हो गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म ही बताना है तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -10। तो यही इसका आंसर है। होप समझ में आया होगा कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं आता। पॉलिनोमियल का ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना आए उसी को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बताना था इस पॉलिनोमियल का, इसमें वेरिएबल आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, ये टर्म में वेरिएबल नहीं आ रहा था, इसलिए कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -10। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। होप आपको 2.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आपने भी कर ली होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं लग रही है तो कमेंट करना, बताना आपका सजेशन अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने में। भाई अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।